पूरा पहुँचाए। सागर की तरफ से 50 मुद्रा उदान आया है। भगवान कल्याण करे, जीवन मंगल में हो। इधर नागिनी ने जब अपने स्वामी से झूठ बोल दिया कि गर्भ खंडित हो गया है, राजा वासु की चिट्ठी तैयार करता है। उस चिट्ठी पर यही लिखता है कि हमारी नागिनी का गर्भ खंडित हो गया। भैया इधर जैसे वो चिट्ठी दूत लेकर के हस्तिनापुरी में आया तो राजा वासुक उस यानी अर्जुन उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ी तो उसमें लिखा कि हमारी नागिनी का गर्भ खंडित हो गया। अर्जुन सोचने लगे ऐसा हो नहीं सकता है, राजा वासुक ने हमारे साथ में कोई चाल की है। चाल की है कोई, मालूम हो जाएगा आगे चल करके, ध्यान देना। इधर धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और नागिनी अपनी बेटी नवल्ले को पालने लगी। तो यहाँ इधर धीरे धीरे नागिनी नवल्ले को पाल रही है, अपने स्वामी को नहीं बताती है। और उधर परीक्षित जो है वो ही बड़े हो रहे हैं। आज मेरे भैया परीक्षित जब बड़े हुए तो परीक्षित गुरु धन्वंतर के पास में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आज गुरु धन्वंतर के चेला है परीक्षित। भैया इधर परीक्षित जो है रोज गुरु धन्वंतर के यहां जाते हैं और गुरु धन्वंतर परीक्षित जी को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत विद्याएं बताते हैं। आज अब थोड़े ही दिन में परीक्षित को सब कुछ मालूम हो गया। उसके बाद में इधर जब इतने बड़े हो गए अर्जुन ने विचार किया है कि अब हमारा बेटा परीक्षित ये बड़ा हो गया है, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब इससे मैं हस्तिनापुरी की रखवाली। हस्तिनापुरी में एक अमृत का कुआं था, ध्यान देना, एक अमृत का कुआं था। और अर्जुन ने परीक्षित जी को हस्तिनापुरी की रखवाली के लिए भेज दिया। और इधर नागिनी अपनी बेटी नवल्ले को छिपा रही है। धीरे धीरे सयानी हो गई नवल्ले, जवान हो गई। जब जवान हो गई नवल्ले तो एक दिन की बात है, नवल्ले छत के ऊपर स्नान कर रही थी और अपने केशों को सुखा रही थी। दरबार बंद करके राजा वासु का आगमन हो रहा है महलों में। अब जैसे राजा वासु का महलों में आगमन होता है, अब अचानक राजा वासु की निगाह ऊपर को गई, छत के ऊपर। और राजा वासुक ने जैसे ऊपर को निगाह उठाई और राजा वासुक ने जब ऊपर को निगाह उठाई
भैया जैसे राजा बासुक ने ऊपर को निगाह उठाई तो राजा बासुक ने जब नवलदे को देखा, बहुत सुंदर है जो महिला के ऊपर। राजा बासुक ने विचार किया, आज तक मैंने इसको कभी नहीं देखा, लेकिन आज एक ऐसी दुल्हन आ गई है। राजा बासुक के मन में मनसा, राजा बासुक के मन में पाप आ गया, और जब पाप आ गया राजा बासुक ने सोचा, अगर ये छत वाली जो मुझे दिखा रही है, ये हमारी अगर घरवाली बन जाती तो कितनी अच्छी बात है। गलत सोची है राजा बासुक ने, अपनी बेटी के ऊपर गलत सोची है, गलत बुरी नजर डाली है, और राजा बासुक के मनसा पाप लग जाता है। मनसा का पाप लग गया, राजा बासुक कोरी हो जाता है। और जब कोरी हो गया राजा बासुक, तो जहां पर नागिनी है, अपनी नागिनी के पास में जाता है। पूरे शरीर में कोर हो गया राजा बासुक के, पीप बहराए, मक्खियां लग रही है। और जब पहुंचा है नागिनी के पास में, नागिनी ने देखा अपने स्वामी की हालत, स्वामी ये क्या हो गया, तुम्हारे शरीर में कोर कैसा है। राजा बासुक ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि वो 100 महिला के ऊपर कौन है। जैसे मैंने उसको देखा और उसको देख करके हमारे शरीर में कोर हो गया है, कौन है वो। आज नागिनी बोली, स्वामी, डर जाती हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, तुम्हें नहीं मालूम है वो कौन है। बोली है, स्वामी सुनी प्रीतम के बन लगिए कहन कांप के रानी, महाराज तुम्हारी बिटिया है, अब नहीं तुमने जाना। ये कौन है, मैंने तुमसे बताया नहीं, ये तुम्हारी बेटी है नवलदे। भैया जैसे नागिनी ने बताया कि तुम्हारी बेटी है नवलदे, तो राजा बासुक बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे नागिनी, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, अब तो लोग मुझे बहुत गलत सोचेंगे, बहुत लोग मुझे बुरा कहेंगे कि राजा बासुक जैसा कोई नीच राजा नहीं है। भैया इधर नागिनी ने कहा, स्वामी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे जो शरीर में कोढ़ है ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, हस्तिनापुरी में एक अमृत का कुआं है, एक अमृत का कुआं है, अगर वहां से कोई अमृत ले आए तो हो सकता है तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। आज राजा बासुक बोला, कौन लेने जाएगा। उसी समय वहां पर नवलदे आ गई, पिताजी मैं जाऊंगी अमृत लेने के लिए। भैया आज नवलदे को जिस समय देखा है राजा बासुक ने,
तो नवल्ले के पैर पकड़ कर रोने लगा। बेटी मोसा धर्मी कोई बाप नहीं है बिटिया, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी नजर डाली है और मेरी मौत नहीं हुई, मुझे काल ने नहीं खाया, मैं कोड़ी हो गया हूँ। बेटी मुझे क्षमा करना। राजा बासुक बहुत रो रहा है। बेटी मुझे क्षमा करना, पैरों पर पड़ा है। आज नवल्ले बोली पिताजी मैं क्षमा कर रही हूँ, रोना धोना छोड़ो। और रही अमृत की बात, अमृत मैं लेने जाऊंगी। बेटी तुम जाओगी और तुम्हें नहीं मालूम है वहाँ हस्तिनापुर में अमृत की रखवाली कौन करता है? हनुमंतर का चेला है जिसका नाम है परीक्षित। वो तुमको आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है। नवल्ले बोली है पिताजी मैं भी किसी से जादू करनी कम नहीं हूँ, मैं भी किसी से जादू करनी कम नहीं हूँ। अगर वो 20 है तो मैं 21 हूँ, उससे ज्यादा हूँ। आज नवल्ले अमृत लेने के लिए तैयार हो गई, हाथ में घड़ा ले लेती है और हस्तिनापुरी को जा रही है, जा रही है। पुत्तू वर्मा, पुत्तू हाँ, पुत्तू वर्मा की तरफ से 101 मुद्रा वरदान आया है। भगवान सुखी बना रखे, जीवन मंगलमय हो। अनिल कुमार हाँ, ये बाबा श्री अनिल कुमार अवस्थी की तरफ से 51 मुद्रा वरदान आया है। भगवान सुखी बना रखे, जीवन मंगलमय हो। भैया आज नवल्ले हाथ में घड़ा लेकर के चल देती है और यही सोचती जा रही है कोई बात ना हो जाए और अमृत मुझे मिल जाए, अपने पिताजी की काया मैं ठीक कर दूं। और जब धीरे धीरे नवल्ले चली है, हस्तिनापुरी के पास में आई है, जहां पर कुआं बना है वहां पर आई है। और परीक्षित महाराज कुआं के उस तरफ थे और नवल्ले इस तरफ है। और जैसे परीक्षित उधर थे और नवल्ले ने क्या किया, अपना घड़ा कुएं में डुबा देती है। जब कलकल की आवाज परीक्षित ने सुने तो उधर से इधर आ गए। नवल्ले को देखा, कौन हो? नवल्ले ने कहा मेरा नाम नवल्ले है, मैं राजा बासुक की बेटी हूँ। तो परीक्षित बोले अच्छा वही बासुक हो, हमारे बाबा के साथ में गर्भ की बाजी हार गए थे, वही राजा बासुक तो? हाँ वही बासुक। तो परीक्षित बोले सुनो, हमारा तुम्हारा विवाह गर्भ में तय हो गया था, तो अब तुम ऐसा करो, अब तुम हमारे साथ में विवाह करो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। जान हम कोई नहीं दूंगा, हमारी परीक्षित बोले अब तुमका हम जाए नहीं दे, पहले करो हमारे साथ तुम बियाह हो। अब नवल्ले सोचे लगी हम का करे यार, महीना बियाह की बात हो गई। अब नवल्ले कितनी बड़ी जादूगर है जानते हो, कमनाई है, परीक्षित से ऊपर है। नवल्ले सोचने लगी इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊं। क्या करती है नवल्ले, तुरंत अपना भेष बदल देती है। क्या बन जाती है? सुआ। सुआ बन करके नवल्ले ऊपर को उड़ जाती है। बन के सुआ उड़िया ऊपर को, और बन के सुआ उड़िया ऊपर को, शेष सुता की
धपके बन के बाज परीक्षित धपके पंचम का भिलैया नवल ने सुआ बन के जब ऊपर उड़ गए परीक्षित महाराज देखी ने अच्छा बहुत बढ़िया करे हो। परीक्षित महाराज का बन गए बाज। जब परीक्षित बाज बन गए और अपने पंजा में यहाँ काबिल कहा जाए और वही पकड़ ले गई तुरंत। अब जब पकड़ी गई बैठी आराम से अब सोचे लगी कि अब का यह जाए नहीं दे है अब यह करी जरूर बिया हुआ है का भो। नवल ने दोबारा क्या करती है अब बन के मछली जलमा गिर गई जाल मगाई के लियो पकड़ यहाँ परीक्षित भैया जाए। जब मछली बन गई तो जलमा घुस गए। परीक्षित महाराज देखी ने अच्छा बहुत अच्छो करे हो लई आए जारू लई आए और डारी पानी में यहाँ फांस ली कहीं कहा जाए तुमका खैबो हो। अब भैया वो पकड़ी गई फिर दोबारा पकड़ ले गई। अब सोचे लगी अब का करी अब तिबारा का करी नागिन बन गई नवल दे। जब नागिन बन गई पत्थरों के नीचे घुस गई। परीक्षित नागिन बन के तुम पत्थर के नीचे घुस गई हो अब है तुम का निकली हो। क्या परीक्षित जी ने उठाई बेल और जैसे बेल उठाई है परीक्षित जी ने भैया जब बेल उठाई है और लहरा बजाना शुरू किया। जब लहरा बजाना शुरू किया है ऐसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब परीक्षित ने कहा अब और कोई उपाय है और कोई भेष बदलोगी तो नवल ने बोली नहीं अब नहीं। परीक्षित ने कहा बदल लो और नहीं अब नहीं। एक बात कहती है नवल ने कहती है मैं तुम्हारे साथ में विवाह जरूर करूंगी लेकिन थोड़ा मुझे समय दो। बताओ नवल दे बोली है मैं अमृत ले जाकर के अपनी पिता की काया ठीक कर दूं और तुम्हारे पास तुरंत चली जाऊंगी। सच में? हाँ सच में खाओ हमारी कसम तुम्हारी कसम। आज इधर क्या हुआ भैया नवल दे खड़ा की अमृत भर लेती है और अपने पिता के यहाँ जाने लगी। कुछ दूर जब चली है तो नवल दे पीछे घूम करके देखती स्वामी देखो मैं कैसी हूँ पहचान लो। बोली है सुनो स्वामी पहचान लो मैं कैसी लग रही हूँ। चलती बेरा नजरी भर के देखी नाम गोरी पिया नाम काली नाम
मनोरंग है नजर भरी। मोती पिया नाम पतली, नाम मोती पिया नाम पतली, अरे पतली कबर है गजब भरी, पतली कबर है गजब भरी। नवल बोली है मुझे देख लो मैं कैसी हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, या सांवली हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, कैसी हूँ मैं, देख लो मुझे। परीक्षित ने कहा ठीक है, देख लिया मैंने, जल्दी आना। ठीक जल्दी आऊंगी। इधर जब अमृत लेकर के आई है पिताजी के पास में, और पिताजी की काया ठीक कर देती, घड़ा रख देती है और उन्हीं पाए चल देती है। जब चल देती है तो राजा बासुक ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ हसनापुरी में जा रही हूँ। क्या पिताजी तुम बहुत नीच हो, जब हमारा विवाह गर्भ में तय हो गया था फिर अर्जुन के पास में तुमने गर्भ खंडित। अनिल भैया भार्गव, यही के अनिल भार्गव की तरफ से 100 मुद्रा उदान आया है। भगवान सुखी बना रखे, जीवन मंगल में हो। फिर क्या अर्जुन के पास में गर्भ खंडित की चिट्ठी पहुंचाई, मैं जा रही हूं वहां से, अब नहीं रुकूंगी। उन्हीं पायन चल देती है, उन्हीं पायन चल देती है मेरे भाइयों। और इधर नवल्ले आ जाती है परीक्षित के पास में, और जैसे परीक्षित के पास में नवल्ले आई तो परीक्षित नवल्ले को लेकर के महल में आई। अर्जुन ने देखा ये कौन है? ये वही है, राजा बासुक की बेटी है, जिसके साथ में हमारा विवाह तय था। इसको आज मैं लेकर के आया हूं। आज इधर अर्जुन ने बड़े धूमधाम से परीक्षित नवल्ले का विवाह करते हैं। सारे नाते रिश्तेदार आते हैं विवाह में। आज नवल्ले परीक्षित की भावरे पड़ रही है, माताएं बहनें गा रही है, भावरे पड़ रही है, माताएं बहनें गा रही है, बड़ी खुशी है। यह पहली भवरिया हो भाई तो बेटी बात पहली भावरी पड़ी गई मुझी पे नंबर आओ, पहली भावरी पड़ी गई मुझी पे नंबर आओ। सारे भवरिया भाई तो बेटी बात लगी। भावरी पड़ी गई चौथी पे नंबर आओ, भावरी पड़ी गई चौथी पे नंबर आओ। पकड़ भवरिया भाई तो बेटी बात भावरी पड़ी गई छठी से नंबर आओ, भावरी पड़ी गई छठी से नंबर आओ। पतंग भवरिया हो यहाँ बेटी भवरिया हो, लली हुई गई दुल्हा भावने पड़ जाती है। बहुत सब लोग खुश हैं। आज अर्जुन के यहाँ जितने नाते रिश्तेदार आए हैं सब खुश है, लेकिन खुश कौन नहीं है जानते हो? भगवान कन्हैया भी आए थे, भगवान कन्हैया खुश नहीं है।
भगवान कन्हैया नहीं खुश है। और भैया जब भगवान कन्हैया को अर्जुन ने देखा तो अर्जुन बोले, अरे प्रभु सब खुश दिखाई दे रहे हैं, तुम नहीं खुश हो। भगवान कन्हैया ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है आगे कैसा समय आएगा, तुम खुशियां मना रहे हो। इधर परीक्षित महाराज का विवाह हुआ, धूमधाम से अर्जुन ने किया। और धीरे धीरे परीक्षित जो है बड़े हुए। आज परीक्षित को राजा बना दिया है अर्जुन ने। जब राजा बना दिया हस्तिनापुरी का, पांचों पांडव हिमालय को चले गए। भैया इधर परीक्षित हस्तिनापुरी के राजा है और उधर राजा बासुक ने एक प्रण किया था। राजा बासुक ने एक प्रण किया था, जिस दिन से नवलदे चली गई थी उसी दिन से एक प्रण किया था। कौन सा? इतने से समही बने और खान पान दो छान, और जही दिन हम भोजन करें होई नवलदे राज। राजा बासुक ने एक प्रण किया है। कौन सा प्रण किया है? राजा बासुक ने यह प्रण किया है, मैं उस दिन भोजन करूंगा जिस दिन हमारी बेटी राण हो जाएगी, उसी दिन मैं भोजन करूंगा। भैया इधर राजा बासुक दरबार में बैठा है और बीड़ा डालता है। और नवलदे इतनी होशियार है, उससे मालूम है एक न एक दिन भैया हमारे स्वामी को दसने के लिए अवश्य आएगा। भैया राजा बासुक ने बीड़ा डाला है दरबार में और कहा, है कोई नाम सर्प जो परीक्षित को डसेगा, इस बीड़ा को चबाएगा। उसी दरबार में ऐसे ऐसे जहरीले सर्प बैठे थे। एक सर्प उठा, उसका नाम है सूर्यकाला। वो उठा और कहा, मैं इस बीड़ा को चबाऊंगा, अपने बहनोई को मैं डसूंगा। और जैसे वो सूर्यकाला परीक्षित को डसने के लिए जा रहा है, तो ऐसी चाल है, आंधी तूफान जैसी चाल है। और नवलदे इतनी होशियार है, उसको मालूम है एक न एक दिन भैया हमारा आएगा डसने के लिए। तो वो क्या करती है, अपने महल के चारों तरफ नादों में दूध भरवा देती है। और यही सोच रही हमारा भैया आएगा, धोखे से अगर नाद में गिर जाएगा तो दूध पी जाएगा, और दूध अगर पी लेगा तो हमारे स्वामी को नहीं डसेगा। क्या करती है, इधर नवलदे नादों में दूध भरवा देती है, इधर वो सर्प आ रहा है और धोखे से वो सर्प नाद में गिर जाता है। और जब नाद में गिर जाता है, बहुत सा दूध पी जाता है। जब दूध पी गया तो अब वो सोचने लगा, मैंने दूध पी लिया, अब मैं अपने बहनोई को नहीं डसूंगा। क्या होता है, वापस चला आता है। राजा बासुक ने कहा, बहनोई को डस लिया? नहीं, मैंने नहीं डसा। क्यों? मैंने बहुत सा दूध पी लिया। राजा बासुक गुस्सा गया और श्राप दे दिया, अरे नालायक तू दोगला है। श्राप दे दिया बासुक को। श्राप दिया और तब बासुक ने श्राप सुना।
श्राप दे दिया, जान तू दोगला है और तेरे मुंह दो हो जाए। जो हम आप लोग दो मुंह वाला सर्प देखते हैं, दुबाहा जिसे नहीं कहते, राजा बासुक ने उसको श्राप दिया था। श्राप के कारण उसके दो मुंह हो गए थे। प्रेम से बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो, कोई लोग सोयो सायो ना, बोले दुर्गे मैया की जय हो। पैसा नहीं लाई हो गोदली का, हाँ? अगर चढ़ावे के लिए लाई हो तो चढ़ाई दिए हुआ है, नहीं तो भगवान के सब रास्ते में गिर जाइए है, घुमाई भी कर ले जाइए हो तो जहाँ चढ़ाई दिए हुआ है, चढ़ाई ना घुमायो ना ले जाए हो तो चढ़ाई दे। अब एक बात और है, ये बड़ी होशियारी से ने रुपया रखती है माताएं, शादी के ने खूंटम बांध लेती है रुपया, हाँ? और एक बात और है, एक बात और है, ये खूंट से ने एक काम नहीं करती है। रुक जाओ, पट पट कर तो एक काम नहीं करती है। नंबर एक, ध्यान दियो, नंबर एक राजकुमार अवस्थी घुंसी। राजकुमार अवस्थी यही से घुंसी से 4 मुद्रा उड़ाया है। परमात्मा रक्षा करेगी।